मैं तुम्हें लेने आया हूं सरिता। माजी और कबीर कोर्ट पहुंच रहे हैं। आज हम दोनों की एक रिश्ते में जुड़ने की तारीख है। हाँ, और आज ही मेरे बेटे से मेरा रिश्ता टूटने की भी तारीख है। एक तरफ मैं कदम बढ़ाने के लिए तड़प रही हूं और मुझे रोका जा रहा है, दूसरी तरफ मैं कदम बढ़ाने से झिझक रही हूं और मुझे खींचा जा रहा है। जिंदगी ने कि मेरे साथ किस किस्म का इंसाफ किया अमर। जिंदगी के इंसाफ के साथ कोई भी नहीं लड़ सकता सरिता। उसे कबूल करना ही समझदारी है, क्योंकि जिंदगी हमें तभी किस मोड़ पर खींचती है जब वो हमारे लिए कोई मंजिल तय कर चुकी होती है। तुम इसे इत्तेफाक कहो या तकदीर, लेकिन जिंदगी का फैसला तो यही है कि तुम्हारी और मेरी मंजिल एक है। ये तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? क्योंकि जिस रास्ते पे हमें कदम बढ़ाना है उसकी शुरुआत हम दोनों के लिए एक ही है। तुम्हें अपने बेटे से बिछड़ने का गम और मुझे अपनी औलाद ना होने का खालीपन। सरिता, जो हमने खोया है, क्या उसे साथ मिलकर जन्म देने का ये एक मौका भी हमें खो देना चाहिए? जिस हंसते खेलते घर का सपना हमने टूटते बिखरते देखा है, क्या इस बार हम एक दूसरे के सहारे वो सपना साकार नहीं कर सकते? उदासी से नहीं सरिता, आज के दिन तुम्हें सिर्फ मुस्कुराना है। अपनी जिंदगी की नई शुरुआत का दिल से स्वागत करना है। वो कबीर फूल मालाएं लेने गया है। रजिस्ट्रार साहब दस्तखत करवाने के लिए इंतजार कर रहे हैं। चलो। नहीं माजी, मुझे पहले अमर से कुछ बात करनी। हाँ बोलो। यहाँ नहीं, वहाँ। ये अदालत विशाल सक्सेना और सरिता को आज 2 जुलाई 1988 की तारीख से तलाकशुदा करार देती और ये फैसला करती है कि आज के बाद विशाल और सरिता का एक दूसरे की किसी भी चीज पर कोई अधिकार नहीं होगा। आज से ये पति पत्नी के रिश्ते से कानूनी तौर पर अलग हो चुके हैं। गुड बाय। मेरे प्यार को पैसे छापने की मशीन समझ के रखा था तुमने। मेरे विश्वास का नाजायज फायदा उठाता तुमने। अगर इस रिश्ते में तुम्हें कुछ चाहिए था तो सिर्फ पैसा, पैसा और पैसा। वही जगह है ना जहां हम अलग हुए थे। क्या? नहीं, कुछ नहीं। मैं कहीं खो गई थी। तुम मुझसे कुछ बात करना चाहती थी? हाँ, दरअसल बात यह है अमर कि मैं बाहर से बहुत मजबूत इंसान हूं, लेकिन मेरा दिल बहुत नाजुक है। और ये बात विशाल का भी नहीं समझ पाया। वो मुझसे प्यार तो बहुत करता था,
समझता नहीं था। तुम समझ रहे हो ना? हाँ मैं समझ रहा हूँ। अगर तुम ना भी समझो तो मेरी खातिर से ही झूठी कह देना कि तुमने मुझे समझ लिया। मैंने तुम्हें समझ लिया सरिता। दरअसल मैंने विशाल को अपना जीवन साथी इसलिए चुना था क्योंकि उसके अंदर मैंने एक पति भी देखा था और एक प्रेमी भी। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि उसके अंदर का पति बहुत बड़ा था और प्रेमी बहुत छोटा। मुझे क्या मालूम था एक दिन उसके अंदर का पति इतना बड़ा हो जाएगा कि उसके पैरों तले प्रेमी को चल जाएगा। तुम समझ तो रहे हो ना? तुम बेफिक्र हो सरिता। मेरे अंदर का प्रेमी भी उतना ही बड़ा होगा जितनी कि तुम्हारे अंदर की प्रेमिका हो। मैं तुम्हें शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा। तो फिर वादा करो तुम मुझसे कभी कोई चुपती हुई बात नहीं कहोगे। मैं तुम्हारे लिए वो गुलदस्ता बनूंगा जिसमें एक भी कांटा नहीं होगा। कभी ऊंची आवाज में मुझ पर नहीं चिल्लाओगे। मैं तुम्हारे लिए वो गीत बनूंगा जिसका एक भी सुर तीखा नहीं होगा। कभी हम दोनों में अनबन हो गई और मैं रूठ गई तो तुम मुझे मना लोगे। अगर मैं घर छोड़कर जाने लगूं तो तुम मुंह फेर कर खड़े नहीं रहोगे। मैं भागकर तुम्हें अपनी बाहों में भर लूंगा। तो फिर कहो रुक जाओ सरिता। कहो रुक जाओ सरिता। रुक जाओ सरिता। फिर से कहो रुक जाओ सरिता। फिर से कहो रुक जाओ सरिता। रुक जाओ सरिता। रुक जाओ सरिता। डॉक्टर सरिता, बैठो, मैं जाना नहीं है, मैं भी आता हूँ।
मेरा अमित मुझे बुला रहा है। क्या हुआ सरिता? अमित मुझे बुला रहा है। माँ जी, मेरा बेटा मुझे बुला रहा है। सरिता, सरिता, अमर, उसे उसके बेटे के पास छोड़ा। जब माँ की भावना जागती है ना, तो उसके सामने प्रेमिका, पत्नी कोई भी नहीं ठहर पाती। हाँ बेटा। नई मंजिल को जब जब कदम मैंने आगे बढ़ाए, कोई ना कोई गुजरा हुआ लम्हा पीछे बुलाए। नई मंजिल को जब जब कदम मैंने आगे बढ़ाए, कोई ना कोई गुजरा हुआ लम्हा पीछे बुलाए। सुनी राहों पे भटके मेरी जिंदगी कब से हाय। मुझे नफरत है दिल की अंधेरी सुनसान राहों से, मुझे नफरत है तन्हा रातों में ख्वाबों की आहों से। मुझे नफरत है क्यों सुपरमैन? अच्छी तरह से सोच लो, मम्मी को साथ ले चलो। हाँ। क्या मेरी टिकट अब भी अरेंज हो सकती? नहीं हो सकती, और इस वक्त तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती। लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं। मैंने आपकी पिछली टिकट अभी तक कैंसिल नहीं कराई। न जाने क्यों, कहीं ना कहीं मुझे हमेशा ये लगता रहा कि आप जरूर चलेंगे। ये लीजिए स्पेशल गुलदस्ता, इसमें एक भी कांटा नहीं है। ये तेरी मोहब्बत, ये मेरी मोहब्बत, ये तेरी मोहब्बत, ये मेरी मोहब्बत। मुझे खुशी है कि तुम्हारे कदम जिस तरफ बढ़ने के लिए तड़प रहे थे, वो मंजिल भी तुम्हें चाहत वही का मिली। दिलकश नजारा होगा अपना चलो राज फ्लाइट का टाइम हो गया। खी टेक केयर। आंगन में खेलेगा मुन्ना हमारा, तेरी मेरी आँखों का तारा। कितने खाली गिलास भरोगे दोस्त? मेरा बेटा मुझसे दूर चला गया। क्या उस खालीपन को तुम भर सकते हो? गिलास हो या दिल का खोना, एक बार खाली होने के बाद दोबारा नहीं भरता।
ग्लास हो या दिल का कोना, दोबारा भरा जा सकता है ओनली इफ यू गॉट द लुक्स एंड मनी। हाय, आई एम सौंदर्या। मैं ज्वाइन यू? प्लीज। थैंक यू। एनी ऑर्डर सर? 2 large scotch on the rocks। क्या तुम वही हो जो मैं समझ रहा हूँ? मे बी, लेकिन मुझे समझना इतना आसान नहीं है। कौन हो तुम? सोशल वर्कर। मैं समाज में छोटी छोटी खुशियाँ बांट के जिंदगी की बड़ी से बड़ी खुशियाँ बटोरने का काम करती हूँ। चंद रुपयों के बदले अपनी इज्जत बेचती तुम्हें शर्म नहीं आती? इज्जत? What's that? भाई, मेरे जैसे खूबसूरत लड़की के सामने सिर्फ 3 ही रास्ते होते हैं। एक, जिसे मैं जानती तक नहीं, उसके साथ शादी करके उसके लिए रोटियां बनाऊं। दूसरा, कोई लव अफेयर कर लूं और लव लेटर्स, रोजेस और चॉकलेट्स के बदले उसे अपना तन मन सौंप दूं, और जब उसका मन भर जाए वो मुझे छोड़ के चला जाए। लेकिन तीसरा रास्ता बहुत ही सिंपल, सच्चा और साफ सुथरा है। अगर कोई मुझे पसंद करता है तो मुझे उसके बदले पैसा चाहिए। नो कमिटमेंट्स, नो प्रॉमिसेस, सो नो हार्ट ब्रेक। पैसे के अलावा तुम जिंदगी में और क्या चाहती हो? सब कुछ। मैं जिंदगी के हर लम्हे को एंजॉय करना चाहती हूँ। अपनी तकदीर की कहानी खुद अपने हाथों से लिखना चाहती हूँ। एक ऐसी तकदीर जिसके किसी भी मोड़ का लोग अंदाजा ना लगा पाए। ऐसा ही एक मोड़ मैं तुम्हें दे सकता हूँ। और मैं हाँ भी बोल सकती हूँ, बशर्ते वो मोड़ और वो कीमत मुझे पसंद आ जाए। 10,000?